अच्छा ठाकुर जी, एक बात बताइए, आपने आज खोकसी बाग हाट पर बात करने के लिए बुलाई है, क्या मैटर है इस हाट के बारे में बताइए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं खोस्की बाग हाट के अगर करते हैं। खोस्की बाग हाट जो है केस नंबर 514-93 धर्मचंद राका बेनाम बिहार सरकार एक केस लड़ा गया है। ठीक है, उसमें एग्जिबिट केस में किया गया है कि धर्मचंद तथा तथित धर्मचंद के द्वारा बिहार सरकार के 60 गांठ में वो जो है 50 बीघा ज़मीन तथा तथित रिटेन दे रहे हैं, फर्जी कागजात पर दे या उसी तो जांच की विषय है। बिहार सरकार को मैं आरोप लगाया हूँ। तो सबसे पहले तो खोस्की बाग हाट 50 बीघा ज़मीन कहाँ है, ठीक। और मैं आज दिनांक 18/5/2023 प्रभात खबर के जो एडिटर जो आप इसमें अखबारों द्वारा प्रकाशित किए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने लिखा है कि आंकड़े पर एक नज़र। तो मेरा सवाल है उस आंकड़े पर एक नज़र पर कि 5 एकड़ में फैला हुआ है खोस्की बाग हाट। तो 5 एकड़ का खोस्की बाग हाट का चौहद्दी जो है क्या है और कितने खेसरा में जो है, क्या एक खेसरा में 5 एकड़ है तो उनका चौहद्दी क्या है, चौहद्दी में कौन लोग हैं, और ये ज़मीन का किस तरह से घोटाला किया गया है हाट का ज़मीन का। तो 1954 में जब रिटर्न दे रहे हैं तो 50 बीघा का बात बोला जा रहा है कि रिटर्न दिए हैं, जिसमें एमएस सर्वे जब आया तो एमएस सर्वे का बताया गया कि 5 से 6 बीघा ज़मीन मौखिक तौर पर सुनने में आया। राजदेव अमीन भी सब जो है नापी किया था, बोल रहा था। तो अब इस अखबारों पर मैं सवाल कर रहा हूँ इनकी बातों से कि 5 एकड़ का खोस्की बाग हाट का चौहद्दी क्या है और वो नगर निगम को किस तरह से डाक करने का, और खोस्की बाग हाट नगर निगम की है ये उनको कैसे प्राप्त है, किस विधि सम्मत से है, ये हमारा सवाल है। और मैं लिखित भी दिया हूँ जो आज तक जांच करके नगर निगम का अधिकारी, जिला पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, ऊपर का जहाँ तक सीबीआई का भी आदेश निर्देश है हमारे पास, प्रधानमंत्री का भी आदेश है। तो आज मैं सवाल उठा रहा हूँ कि 5 एकड़ का चौहद्दी बतावे बिहार सरकार, हाँ, और नगर निगम, और आपको कैसे प्राप्त है वसूली करने का। ये तो मैं खोस्की बाग हाट का बता रहा हूँ। आपके चैनल से खंड खंड करके सभी जिला के अंदर जितना भी मार्केट है उसका खुलासा करेंगे। और ये जो आपका खोस्की बाग हाट में जब आप जांच करेंगे चौहद्दी का और नापी करके बताएं खोस्की बाग हाट नक्शा में क्या खाली है या उस पर बना हुआ है, ये तो आप जांच कीजिएगा तो आँख का पट्टी खुल जाएगा। और खोस्की बाग हाट को जो है वो जो बताए हैं इसमें लिखे हैं कि ज़मींदारी व्यवस्था में, हाँ, अगर बट्टी लिया जाता था तो हाट की सुविधा भी मुहैया कराई जाती थी। तो मैं प्रभात खबर के एडिटर जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आंकड़ा एक नज़र में कलेक्ट किए हैं तो वो कौन ज़मींदार वसूली करते थे उसकी नाम और आधार बताए, निगम बताए, सरकार बताए, और प्रभात खबर के एडिटर खबरों के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है। तो मैं इनसे भी मांग करता हूं कि हाट की आप, अगर हाट सही नियम से चल रहा है तो उसका आप उजागर करके बताएं कि हाट का ज़मीन किस व्यक्ति से है लेनी देनी सरकार को हुआ है और कौन आधार पर हुआ है। मेरा आरोप है, लिखित दिया हूँ 12/10/2019 का आवेदन में कि खोस्की बाग हाट, गुलाबाग मंडी, सदर अस्पताल, व्यवहार न्यायालय, समर न्यायालय तमाम बोले हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी खोस्की बाग का मैं खुलासा कर रहा हूँ, उन सबका भी सबका खुलासा करूँगा। तो खोस्की बाग हाट किस ज़मींदार की थी और कौन सा ग्राउंड पर आपको मिला है, आप इसका सर्विधित करें और ये करें। और जो भी खोस्की बाग में ज़मीन का एक्वायर बताएं 5 एकड़, उसकी नापी करवावे और हमको भी नोटिस दे के बुलाया जाए और उस नापी में, इस केस में हमको भी पार्टी बनाया जाए। और हाट में जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं वो रंगदारी से वसूल रहे हैं या उसी समय ज़मींदार नहीं रंगदार वसूली चल रहा था, ये आपका खुलासा हो जाएगा। जबकि हाट जो है आपको 30 लाख 40 लाख का सालाना डाक होता है और कॉलम में हम लोग जो है कभी कभी पढ़ते हैं कि 13 लाख 12 लाख इस प्रकार से। तो आखिर राजस्व का चोरी कर कौन रहा है। दूसरी सवाल कि आप कह रहे हैं 370 दुकान आवंटित है खोस्की बाग में, सरकारी दुकान या जो भी खोस्की बाग हाट का ज़मीन बताया जा रहा है।
तो 370 आवंटित हैं। तो आपका रकबा 5 एकड़ में है 370 दुकान, जिसमें फिर कह रहे हैं कि 300 के करीब चलता है फलों की आढ़त। तो मैं प्रभात खबर के जो प्रकाशित किए हैं, हाँ, वो पत्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये क्या पूरा नगर निगम क्षेत्र का ये फल का दुकान का आपने आंकड़ा दिया या खुशकीबाग हाट का फल पट्टी का दुकान दिया आंकड़ा? क्योंकि कठियार मोड़ पर जो कथाकथित मालिक बना हुआ है वो भी जो है खुशकीबाग हाट के अंदर में आते हैं, हाट की ज़मीन है, और इसकी जांच करवा ले तो समझ में आ जाएगा। ये जो है निगम का कैलाश सिंह है, एक जो पुराना स्टाफ है और अभी जो कुछ पद पर है, और जो अमीन है राजदेव, ये सब का आप जांच करें। और अभी तो कितना मर गए हैं, और उसमें अभी जो तत्काल कर्मचारी हैं पुराना, उन सभी पर जांच हो कि ये खुशकीबाग हाट को खंड खंड करके कौन कब्जा करवाया और कौन अपना अपना मार्केट बनवाया है, और कैसे इस खुशकीबाग का जो है क्या इतिहास है, इनकी प्रभात खबर द्वारा उनको धन्यवाद देते हैं। आप उजागर कीजिए। और मेरा आरोप है कि 50 बीघा ज़मीन रिटर्न धर्मचंद कथाकथित दे रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार पर मैं आरोप लगाया हूं कि आप अपने मनमानी ढंग से आप कथाकथित धर्मचंद को मालिक बनाकर रिटेल लेकर और उसकी दस्तावेज जो है आप नहीं देते हैं कि धर्मचंद को कहां से हासिल है। और 514 मुकदमा जो है केस नंबर, हाँ, टाइटल सूट धर्मचंद बेनाम बिहार सरकार। तो मैं बिहार सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि धर्मचंद को मालिक बनाने में, ज़मींदार बनाने में अहम भूमिका निभाया है, और साठ गांठ में करोड़ों अरबों का संपत्ति उनके नाम पर चढ़ाकर ये जो है खुशकीबाग हाट को खंड खंड करके बेचा गया है। और इसकी जांच कीजिए। मैं इसकी चौहद्दी अगर नापी हो तो आपका चौहद्दी में कठियार मोड़ का रोड, फलपट्टी और बोगला चौक, और इधर चल जाइए आप दिलीप डॉक्टर, ऐसे घुमाकर आपका इसका 50 बीघा का चौहद्दी मिलेगा ज़मीन का, हटिया का। तो इसमें जितने भी बिल्डिंग बना हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, राजकुमार डुग्गर, रतनदीप ज्वेलर का है, रूपक कुमार का, इसका बाद जो है बैलाल बीड़ी का जो है कथाकथित नाम है, उनका कागजात जांच किया जाए, चौरसिया का जांच किया जाए, जीवन मिश्रा का जांच किया जाए, वार्ड पार्षद डब्लू का जांच किया जाए, परमानंद गुप्ता का जांच किया जाए, गंगादास गुप्ता का जांच किया जाए। इसका बाद जो और भी हम नाम आपका बताएंगे, और इस सब का जांच कीजिए। खुशकीबाग हाट को कौन निगल गया है ये आपको खुलासा हो जाएगा। और मैं खुशकीबाग हाट का मालिक का वंशज बोल रहा हूँ। हमारा ज़मीन को जो है अधिकृत करके, ज़बरदस्ती भेस्ट करके इन लोगों को मालिकाना हक जो है फर्जी आधार पर देकर मालिक बनाकर इस तरह का खेल हुआ है। और मैं खुशकीबाग हाट में, हाँ, हाट की जो मैं अभी बताया हूँ, तो इसके अंडर में जितने भी अभी जो है बड़े बड़े बिल्डिंग वाला रसूखदार रह रहे हैं, मरवाड़ी भी रह रहा है, बंगाली भी रह रहा है, और मुस्लिम भी रह रहा है, और भी अदर कास्ट रह रहा है। तो मुझे लड़ाई करने का कतई शौक़ नहीं है। आप सच्चाई पर आइए। मैं खुशकीबाग हाट में अगला बयान में भी बोला हूँ कि जो आएगा हम सेटलमेंट करेंगे और आपको लिख के देंगे, तब आपका सही होगा। खुशकीबाग हाट मेरा अवैध तरीक़ा से आप कब्जा करके बिहार सरकार रसूखदार लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। आप खुशकीबाग हाट का जाँच करें और आपको पता चल जाएगा अशोक ठाकुर कौन है और ये लोग कौन है और कौन घुसपैठ करके खुशकीबाग को इस तरह से जो है विनाश किया है। और खुशकीबाग में अपना कैसे मॉल बन गया है, कैसे घर बन गया है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है। हाँ, राम बालक राय का ज़मीन जांच हो, कहाँ से आए हैं, कहाँ का मूल निवासी है, और जो है उसमें जो है बप्पी घोष है, उसका भी जांच किया जाए। वो बांग्लादेश से भाग के आए हैं कि यहाँ का हैं, कहाँ का मूल निवासी है, कब आए हैं, इतना ज़मीन आप जो है अर्जित किए हैं। आप जो है प्रभात पर अगर इधर अननमार जो है स्कूल, क्या कहते हैं उसको, स्कूल का जो है ये अमरनाथ मिश्रा का स्कूल
का को बगल में भी जो आप इसको जो बेचे हैं, इन तमाम का आप जांच कीजिए। खोस्कीबाग हाट का जब जांच चालू होगा तो समझ लीजिए कि पूरा पूर्णिया का आपका इतिहास समूचा मिल जाएगा। और मैं बिहार सरकार पर आरोप लगाया हूं और फिर पुनः लगाता हूं कि आप नगर निगम हमारे संपत्ति को बेनामी करके आप लोग अवैध उगाही किए हैं। और जो जो इसमें मिलेगा जांच में, जो जिला पदाधिकारी पूर्व हो या वर्तमान हो, हमारे आरोप को अगर जांच नहीं करते हैं और हमारे ऊपर बेआधार कार्रवाई कीजिएगा तो आप कोई भी केस हमारे ऊपर कीजिए। मेरा आरोप है कि पूर्णिया जिला हमारा ज़मीन में रहता है, वो चारा बड़ा लोग हो या छोटा लोग हो या माननीय हो, वो आप हमको कभी भी सामना कर सकते हैं। अगर हमारा किसी प्रकार का ये उजागर करने से हत्या होता है तो वो जो हाट में जो बड़े बड़े रसूखदार लोगों का जो नाम बोल रहे हैं, उन सब और सब कोर्ट में लिख के दिया हुआ है। निगम जो है हाट को अवैध वसूली करवा के अवैध जो है डाक करवाते हैं, जबकि डीएम को और जो है नगर आयुक्त को चुनौती हमने दिया है, अंचल अधिकारी को, कि आपको डाक कराने का राइट नहीं बनता है। आप अवैध जो है ये सब काम कर रहे हैं। 9 आना को 6 आना, 6 आना को 12 आना में आप कर रहे हैं, भजा रहे हैं और सरकार को राजस्व जो है घपला कर रहे हैं। तो मैं राजस्व विभाग के मंत्री आलोक मेहता जी से मैं कह रहा हूँ कि आप पटना से टीम भेजें। मैं खोस्कीबाग हाट को आप जो है अतिक्रमण मुक्त करें, नापी करें और सुंदरीकरण में खोस्कीबाग हाट को बनाए। सबसे पुराना हाट गुलाबाग मंडी, भट्टा बाजार वगैरह वगैरह सबसे पुराना हाट खोस्कीबाग हाट है। इसी हाट से सब कट कट के बना है और सबका ये जो है मैंने अवैध करके खोस्कीबाग हाट को एक दुधारू गाय बनाकर सब मिलकर इसको लूटा है। आप इसकी जांच करवाइए। और उसमें जितना मकान है, विनय सिंह 889 खाता में रहता है, हजारी भगत, मुरारी झा, दुलाल मंजुल जो अभी मर गए, सब ये सब ज़मीन जो है आपका हम लोग का ज़मीन कब्जा किया हुआ है। और आर.एस. शर्मा का समय आर.एस. शर्मा जो राम सेवक शर्मा थे, वो हाट का तहस नहस करके इन लोगों के नाम से फर्जी जमाबंदी खोल दिए और कुछ तो न्यायालय में जाकर केस करके बिहार सरकार के ऊपर केस जीत गए। जब आप बाहर से भाग के आए हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ नहीं है, तो आपका ज़मीन कहाँ से पुराना रिकॉर्ड में चढ़ गया, ये तो जांच का विषय है। पूर्णिया में बहुत बड़ा घपला हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम 3 करके जितना भी हो मैं इसका खुलासा करूंगा और ये बड़े बड़े रसूखदार जो इसको बेचे हैं उनका उजागर करूंगा। सारा लिस्ट बनाकर मैं आपको भी सौंप दूंगा और सौंप दिया हूं और कोर्ट में भी है, वो भी दे देंगे। ताकि हम पर किसी प्रकार की कोई बात होता है तो ये तमाम जो जितना भी है ये सब धरा जाएंगे। और आज मैं विभा कुमारी उसका जो है पति जितेंद्र यादव पर भी मैं आरोप लगाता हूं कि ये सब जितना भी खेल खोस्कीबाग हाट में हो रहे हैं और जितना भी तमाम अभी ज़मीन पूर्णिया में सरकारी बेचे हैं, इनकी अहम भूमिका है। और ये इनके साथ बड़ा जो है मंत्री है और जहां तक नीतीश कुमार का ये चहेता है, मैं आरोप लगा रहा हूं। और आज भी वर्तमान में निगम के से मिलकर और आज भी हटिया वही लोग जोत रहे हैं, उसी का गुंडा मोबाली जोत रहे हैं, जो ये गलत है। और हाट में दुकानदारों लोगों को शोषण होता है और उसी में जो है आपका जो है गरीब जनता पिसा रहे हैं, क्योंकि वो अनाप शनाप बड्डी वसूल रहे हैं, अनाप शनाप कब्जा करवा रहे हैं पैसा लेकर। तो वो सारा पैसा दुकानदार आम जनता से वो सौदा खरीदने में वसूल रहे हैं। आज भी जो खोस्कीबाग हाट में आप जांच तो करें, मैं ऐसा को धराऊंगा कि आप सरकार दंग रह जाइएगा कि कौन कौन खोस्कीबाग बुरा घोष, उसका भी जांच कीजिए। कि ये लोग कहाँ से आए हैं, पूर्णिया में कब आए हैं, इनको कब कहाँ से क्या है प्राप्त है, इनकी उजागर होनी चाहिए। और अरुण चौधरी अभी कथा कथित जो हटिया को जो है जितेंद्र यादव के साँठ गांठ में चला रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हटिया को खंड खंड करके ये लोग कब्जा करवा के अपना मलाई चाटे हैं। एक को पकड़िए सब पकड़ा जाएगा। और मैं सबको धरवाने में और सब हटिया के अंदर में 50 बीघा जो है खोस्कीबाग हाट का
हमारे पूर्वज का संपत्ति है। मैं सरकार हमसे लिखा के ले ले, तब उसका 1 नंबर होगा। और नहीं तो जितना 1950 से खोस्कीबाग हाट का जो आप बता रहे हैं कि है, उस समय से मैं सरकार का ट्रेजरी से, मैं अशोक ठाकुर, कोर्ट के द्वारा हम भरपाई करवा लेंगे। और हम जो है, जो भी मेरा हर्जाना है सूद समेत, मैं ट्रेजरी से, सरकार के ट्रेजरी में मेरा राजस्व जमा है। और अवैध करके आप उगाए करके जमा किए हैं, लूटे हैं। आप मेरी बात को क्यों नहीं जांच करवाते हैं? मैं मिलिक इलाके राज का वंशज हूँ, मैं ज़िला का मालिक हूँ। तो ये लोग कहाँ से आया है? मेरे जिम्मेदारी में, मेरे रैयत में ये लोग रंगबाजी कौन कर रहा है? और मेरा समाज को, जो यहाँ मूल निवासी, आदिवासी और अस्थाई निवासी जो हम जिसको जानते हैं, वो सुखी संपन्न से रहने के बजाय आज वो लोग खौफ का ज़िंदगी में जी रहा है। क्योंकि आप जो है थाना और आपका एसपी, डीएसपी, डीएम साहब, नगर आयुक्त, ये जो है मेयर के पति के चरणों में एकदम पूरा नमन करके खड़ा रहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जो है बगल में फ़ोटो खिंचा के भेजते हैं, तो भरपस नीतीश सीएम जो है ये उप सीएम का पावर में चलते हैं। हाँ, और जिससे अधिकारी पदाधिकारी जैसे नचाते हैं ये नाचते हैं। मैं आज कह रहा हूँ नगर आयुक्त आरिफ हसन साहब से और जिला पदाधिकारी कुंदन साहब से कि आप आवे और खोस्कीबाग हाट का जांच करवावे और करी गिरा के राजदेव से नापी करवावे और इसका चौहद्दी बचावे 5 एकड़ का। और मैं प्रभात खबर का हाँ पत्रकार से भी निवेदन करता हूँ उजागर करने के लिए, आप आइए, खुलकर भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए। ये चंद लोग जो चाट रहे हैं मलाई, उस पर विराम लगे। और सबके साथ सबका विकास अशोक ठाकुर का मूल मंत्र यही है। और सबका साथ का मतलब कि गुंडा का साथ नहीं, चोरों के साथ नहीं, सबका साथ गरीब के साथ, वो जो है लुटेरा पैसा वाला का साथ नहीं। मैं पूर्णिया ज़िला में जितने भी तमाम रसूखदार लोग हैं उस पर हम आरोप लगाए हैं कि हमारा ज़मीन में रहते हैं। आप मुकदमा करके हमको बुला लें, लेकिन आप कलम से लड़ें, लाठी डंडा और बंदूक राइफल का। आप जो डीएम साहब से, एसपी साहब से लाइसेंस लेकर गुंडागर्दी करके ज़मीन हड़प कर ये सब खेल खेलते हैं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जनता, गरीब जनता मेरे साथ है। आज खोस्कीबाग हाट में खोस्कीबाग का लड़का भटक रहा है, जो पुराना रहने वाला है, जिसके साथ जीवन गुजारे हैं बचपन का, वो भटक रहा है। और बाहर से आकर किसान का चठाल हड़प कर, इस हरामखोर जो है गद्दी बनाकर ये किसान का माल बेच कर के उसका सूद खा के खोस्कीबाग हाट को हाँ महंगाई में सामान बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। और आम जनता खा रहा है, महंगाई का मार झेल रहा है और सरकार बेइज्जत हो रहा है। इस हरामखोर सब पर लगाम लग जाएगा तो आपका टोटल एकदम जनता खुश रहेगा। आज जो सब्ज़ी हमको 10 रुपया में मिलना चाहिए, मेरे यहाँ उपजता है, वो सब्ज़ी हमको 100, 200, 500 में मिलता है। ये कैसा अजूबा बात है? हम पैदा करने वाले और हम ही को नहीं मिले तो ये कैसा हम बना रहे हैं और कैसा कर रहे हैं? ये पकड़ने की ज़रूरत है। आज भी खोस्कीबाग हाट में ऐसा गोदाम बना हुआ है अवैध कब्जा करके, उसमें जो है अवैध माल जमा हुआ है। क्या वो सब भ्रष्टाचार और आप सरकार का टैक्स मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? और जमाखोरी करके आप दाम बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? आज हम ऐसा चीज़ जांच करवा देंगे। जो हरामखोर सब एसी में बैठ के मज़ा मारते हैं, तनख्वाह उठाते हैं, सब धरा जाएगा। मेरी बातों का चुनौती लेंगे? बोलिए। खोस्कीबाग हाट का तमाम आदमी को मैं, रसूखदार लोगों, पैसा वाला, गरीब गुरबा से हम नहीं लड़ते हैं। जो नीचे तबका है, हरिजन है, आदिवासी है और अन्य प्रकार का जो भी है गरीब गुरबा है, उसको हम देखेंगे। और जितना भी खोस्कीबाग में बड़े बड़े कद्दावर हैं उसको हम चुनौती दिए हैं और हमेशा चुनौती देंगे। यहाँ आओ, सेटलमेंट करो, और नहीं तो न्यायालय चलो। चूँकि हम लिखेंगे वही न्यायालय मानेगा। क्यों? कि मालिक हैं। न्यायालय का भी ज़मीन नहीं है और ना ही डीएम का ज़मीन है और ना ही नीतीश कुमार का ज़मीन है, न राजस्व विभाग की ज़मीन है। उनका काम है हम हगेंगे तो साफ करेंगे, हम पैसा देंगे। वो काम कार्यपालिका है, हमारे संपत्ति का मालिक नहीं है। मैं मिलिक इलाके राज जग गया हूँ, तुम्हारा कार्य संस्कृति पकड़ लिए हैं। अब मैं आपके चैनल से
गुलाबाग का और भट्टा बाज़ार का, मधुबनी का, माने तमाम आपको हम स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर कैसे कैसे कब्जा किया गया है, कैसे कैसे करवाया है, ये तमाम हम बोलेंगे। विकास करने के बजाय विनाश कर दिया है। जो आज खोस्कीबाग हाट में पढ़ने के लिए एक स्कूल है, हाँ, वो भी जो है मर रहा अंधेरे में, पढ़ने के लिए बच्चा नहीं आता, क्योंकि वहाँ हटिया चलता है। हटिया तो कब्जा हो चुका है, हटिया में बड़े बड़े मॉल मकान बन गया है, तो स्कूल में जाकर सब्जी दुकान लगता है, वहाँ जो पढ़ने में दिक्कत होता है। हमारा बाल बच्चा पढ़ नहीं पाता है, नहीं जाता है पढ़ने, क्योंकि वहाँ छेड़खानी होता है। ये सब जो है हम क्या बोलेंगे, हाँ, शर्म लगता है। आप इन लोग माननीय लोग का जांच कीजिए। और मेयर पति जो है जितेंद्र यादव, ये अभी सारा जगह अवैध काम करवा रहे हैं, जितना भी ज़मीन संबंधी और जो भी अवैध काम है, आप इसका जांच कीजिए। इसको इतना अथाह कुबेर का धन कहाँ से प्राप्त है, और मेरा कोई उससे दुश्मनी नहीं है। मेरा दुश्मनी किसी प्रकार के नहीं, भ्रष्टाचार से है। आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप पे कार्रवाई होगा, और नहीं तो आपका चैनल से आप जाके डिबेट लीजिए कि कौन फैक्ट्री इनका चलते हैं।